नमस्कार। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के अंदर पहले पार्ट के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको डिटर्मिनर्स की परिभाषा बताई थी। डिटर्मिनर्स का प्रयोग, डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निर्धारक शब्द होता है जो कि एक नाउन के आगे लगकर ये नाउन की स्थिति को बताता है और ये नाउन को मॉडिफाई भी करता है। इसका मतलब ये एक विशेषण भी होता है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं सम और एनी के बारे में। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि मैं कुछ प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर वो भी क्लियर करूंगा यहाँ पर। दूसरा, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए सम लिखा हुआ है। अब सम के लिए और एनी के लिए क्या बातें लागू होती है। सम का प्रयोग हिंदी में मतलब होता है कुछ। अब सम का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन और एन अनकाउंटेबल नाउन, और सम जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। विशेष इसकी विशेषता है सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। यदि वाक्य सकारात्मक है, यानी वाक्य पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आपको उसमें सम का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस, सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, लेकिन उन सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस बिगिनिंग होता है वुड, विल, प्लीज और काइंडली से, ऐसे सेंटेंस के अंदर भी हम सम का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसके अंदर रिक्वेस्ट का भाव आता है। इसलिए आपको उसमें हमको किसका प्रयोग करना होता है, सम का प्रयोग करना होता है। एग्जाम्पल है जी, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि देयर आर पेन्स ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पर जो है पेन्स लिखा हुआ है। पेन्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सेंटेंस पॉजिटिव, ये इसकी शर्त है। सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पेस मैंगोज आर वेरी स्वीट। अब यहाँ पर देखिए ये मैंगोज है। मैंगोज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। तो सम के लिए खास विशेषता यही है कि सेंटेंस विशेष रूप से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन ये तो है ही, लेकिन इसके साथ में सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिव मी बटर। बटर विच टाइप ऑफ सेंटेंस, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन है एंड पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम सम का प्रयोग करेंगे। बटर, बटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये सेंटेंस देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एनी का प्रयोग होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस जो कि वुड और विल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ में आपको किसका प्रयोग करना होता है, सम का प्रयोग करना है। जैसे देखिए लिखा हुआ वुड, वुड लिखा हुआ है, वुड यू लाइक शुगर, वुड यू लाइक शुगर इन द टी। ठीक है, यहाँ पर वुड से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है, और यहाँ पर शुगर लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। तो देखा आपने सम के लिए क्या विशेषता रहती है। सम के लिए जो है ये ध्यान में कर लेना आप, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और विशेष रूप से पॉजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस जिसमें विल और वुड का प्रयोग होता है। सेंटेंस विल और वुड से शुरू होता है, उनके साथ में ही प्रयोग करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट एनी के अंदर। एनी का मतलब कुछ और कोई। एनी का प्रयोग भी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है, लेकिन एनी के लिए एक खास विशेषता ये है कि एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ही प्रयोग करते हैं। इन एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होगा तभी उसका प्रयोग एनी का होगा। कुछ शब्द जैसे कि हार्डली है, स्क्रैचली है, नेवर है, सेल्डम है, रियरली है, डिने है, फेल है, ट्रू है, ये सारे वर्ड्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। यदि ये सेंटेंस के अंदर प्रयोग होते हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, और सेंटेंस जब नेगेटिव हो जाएगा तो उसका मतलब उसके अंदर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देयर आरंट पेंसिल इन द बॉक्स। देखिए यहाँ पर सेंटेंस विच टाइप ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एंड पेंसिल प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर सेंटेंस की विशेषता ये है कि नेगेटिव है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे,
एनी का प्रयोग करना आपको। देयर आरंट डाउट्स रिगार्डिंग दिस मैटर, यानी इस मामले पर कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कोई का भाव लेके आ रहा है और यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब किसका प्रयोग करना है आपको, एनी का प्रयोग करना है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो विशेष रूप से एनी के लिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इज देयर वाटर इन द जग, ये प्रश्न आरपीएससी के 2012 के अंदर पूछा हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा इंटरोगेटिव है, इज देयर वाटर इन द जग, यहाँ पर वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन सेंटेंस कैसा इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम, एनी का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ हार्डली सेंट हर लेटर, उसने मुश्किल से ही उसको पत्र भेजे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हार्डली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हार्डली, स्क्रैचली, सेल्डम, नेवर, रियली, डिनाई, इट, फेल, टू, ये सारे शब्द जो आते हैं वो भी क्या करते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, एनी का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस के अंदर कोई और किसी का भाव लेके आता है, ठीक है, कोई और किसी का भाव लेके आता है, तो भी उसके अंदर सेंटेंस में क्या करना है आपको, एनी का प्रयोग करना है। जैसे यू कैन कम टू एट एनी टाइम, ठीक है, देखिए यू कैन कम एट एनी टाइम, क्या लिखा हुआ है, आप किसी भी समय आ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं आपको, कोई 5 करने हैं, इसका मतलब कोई और किसी के संदर्भ में है, और यहाँ पर 5, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, एनी। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रश्न मैंने एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न लिखे हैं ताकि आपका इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जब हम उसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो एकदम आपका डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, सम के बारे में और एनी के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पेस के बाद में पर्सन लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन एनी और सम दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन विशेषता क्या है, तो मैंने बताया कि एनी के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है सम, तो सम के लिए बताया कि सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और उसके बाद खाली जगह के बाद में क्या रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर ये शर्त है लागू होती है, तो इसका मतलब इसके ऑप्शंस में क्या राइट होगा, सम आएगा, दिस और हिज आएंगे नहीं ये, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जांपल है, वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम 2012 के अंदर ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है, ये 2012 के अंदर, ये 2016 के अंदर पूछा हुआ है। देखिए वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है और ऑप्शंस में मैनी, सम, फ्यू और ये दे रखे हैं। अब देखिए मोर क्या है, मोर जो है एक प्रकार की कंपेरेटिव डिग्री है, और क्योंकि मच की जो है, मच पॉजिटिव डिग्री होती है और मोर उसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है, तो जब एक डिग्री आ गई तो इसका मतलब सेंटेंस के अंदर 2 डिग्री एक साथ कभी यूज नहीं होती है, तो मैनी और फ्यू ये भी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। और विशेष रूप से जब मोर सेंटेंस में दे रखा है मोर बुक्स यदि और मोर हेल्प आता है, तो इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर आपको सम और एनी का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या लिखा हुआ, मोर हेल्प लिखा हुआ है, तो ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और आर नेक्स्ट में आर यू श्योर देयर आरंट, खाली जगह मोर लेटर्स टू पोस्ट, देखो सेंटेंस दोनों एक प्रकार, लेकिन ये सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव था, और ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव के लिए मैंने क्या बताया, एनी बताया है, इसका मतलब सेंटेंस के अंदर आर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। तो आर यू श्योर दैट एनी, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि मोर दे रखा है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस यानी एग्जाम के अंदर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इस प्रकार से प्रश्न को हमको करना पड़ता है करना है। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन।